मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामे अमेरिका, न्यूयॉर्क के 100 रंग से कुछ इक़्तिबास। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के दरख्तों के पत्ते एक पुरमलाल जर्दी में आजुर्दा गिरने लगे थे। मौसमों के पैमाने में 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में बाकायदा खिज़ा का आगाज़ हो जाता है, और मैं जो खुद भी खिज़ा की जर्दी की जद में आया हुआ था कि डूबते सूरज की जर्दी हयात के मंजर को जर्द कर रही थी, सामान बंधा पड़ा था और कूच के नकारे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जो खुद भी खिज़ा था, इस मौसमी खिज़ा को दिल में उतारता था पर रंजीदा और मलूल ना होता था कि मैंने सफ़र हयात को मौसमों के तसलसल के पहलू ब पहलू तय किया था। मुझे खिज़ा की आमद से दुख ना हुआ था, बल्कि एक करार आ गया था कि पत्थर में कोपलें भी तो इसी हयात के आगाज़ में फूटी, बहार भी तो यूं नाजिल हुई जैसे आसमानी सहीफ़े उतरते हैं। तो अब अगर खिज़ा वारिद हो गई तो शिकायत कैसी। खिज़ा का आगाज़, नीचे स्ट्रीट के पथरीले फर्श पर चिपके हुए जर्द पत्ते, बारिश और हल्की खुनकी मुझे आज से 37 बरस पेशतर तुर्की के शहर अर्ज़ रोम तक लिए जा रही थी कि वहाँ भी खिज़ा का आगाज़ हो चुका था, और मैंने सुबह से सिवाय चंद अंगूरों के और कुछ दही के कुछ न खाया था, और मैंने जेब से अपना आखिरी सिक्का निकाल कर एक फ़कीर की झोली में डाल दिया था। अर्ज़ रोम और न्यूयॉर्क के दरमियान ज़मीन के भी और ज़माने के भी बहुत फासले थे, लेकिन उन ज़मानों की महक मुझ तक पहुंच रही थी। तब मैं किसी भी बंधन से बेनियाज एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार नौजवान आवारा गर्द था, और अब मैं बंधा हुआ था बाल बच्चों और उम्र के बीत गए बरसों में, और उसके बावजूद अभी तक लापरवाह भी था और गैर जिम्मेदार भी, और आवारगी का जुनून भी कम होने को न आता था। ये अभी 2-4 रोज पहले की बात है, जब मैं कनाडा के सबसे खुश नज़र और पुरतासीर सूबे ब्रिटिश कोलंबिया से वापस आ रहा था, और वो मेरा आखिरी दिन था जब मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी। कैनेडियन रॉकीज की झीलों और जंगलों पर बर्फ उतर रही थी, और शाहराह के दोनों जानिब दरख्तों की शाखें बर्फ के बोझ से झुकती जा रही थी, जब मैंने एक उदास मगर फिर भी दिल को खुशी से भरने वाला एक जर्द उड़ता हुआ मंजर देखा। पहले हवा दम रोके हुए एक सन्नाटे में थी, और उस खामोशी में हौले हौले बर्फ उतरती थी। कार की विंडस्क्रीन सफेद हो जाती, फिर वाइपर से मुसलसल हरकत करते हाथ उसे समेट कर परे करते जाते और रास्ता दिखाई देने लगता। कोई एक मकाम आया जहां वादी यकदम वसी होने लगी, और उसके साथ ही तेज हवा का शोर कार की बंद खिड़कियों में से भी अंदर आने लगा। खामोशी से गिरती बर्फ हवा के जोर से बेबस हो गई। उसके गाले एक दूसरे मदगम होकर एक सफेद पैराहन की मानंद दिखाई देने लगे, जो लहर दर लहर फड़फड़ा रहा था। और फिर उसी लम्हे बराबर के कदीम जंगलों के जितने भी खिज़ा रसीदा पत्ते थे, वो अपनी डालियों से जुदा हुए और उनकी जर्दी बर्फ की सफ़ेदी पर हावी हो गई। जर्दी का एक अंबार था जो उमड़ा चला आता था। रास्ता देखना मुश्किल हो गया कि बर्फ को तो कार के वाइपर समेट सकते थे, लेकिन जर्द पत्तों का ये बुन तो उनकी पहुंच से बाहर सारी वादी को भर रहा था, और जर्द पत्तों के उड़ते हुए बुन में हमारी कार जैसे दफन हो रही थी। वो डोलते हुए हमारी जानिब आते और विंडस्क्रीन की गिलाहट पर उदास चेहरों की मानंद चिपक जाते। पत्तों की रगें गोया सूखी हुई शरियानें थीं, जिनमें खून भी जर्द हो चुका था, और वो अपनी जर्द आंखों से विंडस्क्रीन के पार हमें तकते जाते। हर पत्ता कोई न कोई ऐसा नक्श था जो मेरी हयात की तस्वीर पे सब था। कोई न कोई ऐसा चेहरा था जो देखा हुआ लगता था, पर कोई भी चेहरा अक्सर न रहा। जो ही कुछ शनासाई होने को लगती, अपनी जर्द आंखों से मुझे तकता वो पत्ता हवा की जर्द में आकर विंडस्क्रीन से जुदा होकर बर्फ की सफेदियों में गुम हो जाता, और उसकी जगह कोई और चेहरा ले लेता और मुझे तकने लगता
क्या तुम मुझे पहचानते हो? खिज़ां मुसव्विर थी और वो कार की विंड स्क्रीन को एक कैनवस की मानंद कभी बर्फ की सफ़ेदी से पेंट कर देती और फिर उसी लम्हे उस पर जर्द पत्तों के चेहरे सब्ज कर देती। सारी वादी जर्दी से भर गई, रास्ता देखना मुश्किल हो गया। और फिर कोई एक मकाम आया जब हम उस सफ़ेद और जर्द दुनिया में से निकलकर धूप में आ गए, और फिर ना परी रही ना जुनून रहा। ये अभी 2-4 रोज़ पहले की बात थी।